नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म होने के बाद अब नजर है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर सत्ता को हासिल कर लिया जाए, लेकिन यह तो खैर दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता की चाबी वो किसे सौंपने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ जायज है, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि यहां अगर किसी को चाहिए तो वो है सत्ता, और इस सत्ता के लिए अक्सर लोग अपने लोगों तक को दांव पर लगा देते हैं। दिल्ली को जीतने के लिए केजरीवाल नई रणनीति पर चल रहे हैं, वही केजरीवाल जो लगातार और हमेशा ये कहते रहे हैं दूसरे दल के भ्रष्टाचारियों को वो आम आदमी पार्टी में कभी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी नीति, रणनीति सब कुछ बदल दी है और अब अगर उनकी निगाह है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के उन नेताओं पर है जो विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत दिला सकते हैं। और इसका उदाहरण उन्होंने सामने पेश भी कर दिया है। जो 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने जारी की, उसमें 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से आए हैं, यानी कि अपने ही विधायकों की टिकट काटने से बिल्कुल भी गुरेज अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को अब कुछ चाहिए तो वो है दिल्ली की सत्ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है अगर दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल गई तो अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। और अपने इस सपने को अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में टूटने नहीं देना चाहते हैं। अब इसके बाद सवाल यह है कि जो बाकी बची 59 यानी कि 59 जो विधानसभा सीट है, वहां पर किन विधायकों की और किन उन दावेदारों की टिकट काट सकते हैं केजरीवाल, जो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि 2025 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली की सत्ता सौंपने का काम करेंगे। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलग सोच रहे हो और उन्होंने साफ इशारा दे दिया है कि तमाम कांग्रेस और बीजेपी के वो उम्मीदवार जिन्हें लगता है कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी और उनके अंदर दमखम है चुनाव जीतने का, तो उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो दूसरे दल के भ्रष्टाचारी या दागी नेताओं को उसमें साफ कर कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी दिशा में जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की यही वॉशिंग मशीन अब किराए पर ले ली है और अब वो बिल्कुल भी इस बात से नहीं हिचक रहे हैं कि कोई कहीं से भी आए, बस उन्हें चुनाव जिताने वाला कैंडिडेट चाहिए और उसके लिए तमाम तरह के सिद्धांतों को अगर ताक पर रखना हो तो उससे भी वो परहेज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यही है, तमाम उन लोगों के लिए टेंशन है, उन नेताओं के लिए टेंशन है और खासतौर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ही विधायकों के लिए जिनकी टिकट अगली आने वाली लिस्टों में कट सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर साफ कह दिया है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कोई और नहीं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को देखकर ही आप वोट दें, किसे टिकट मिल रही है किसे नहीं मिल रही है इसे एक बार के लिए दिल्ली की जनता भूल जाए। तो अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस दाव का कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से जवाब देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जीतने के लिए एक ऐसा पैंतरा चल दिया है जो कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव को कौन जीतने वाला है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।